नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण वर्धा नदी उफान पर है। नदी में आई बाढ़ ने बल्लारपुर तहसील के किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार तहसील में लगभग 1200 हेक्टेयर कृषि भूमि की फसल बाढ़ की चपेट में आकर नष्ट हो गई। अकेले विसापुर गाँव में करीब 200 हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। धान सहित अन्य खरीफ फसलें भी पूरी तरह पानी में डूब गई है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। बाढ़ से प्रभावित किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा हर साल उनकी कमर तोड़ देती है, लेकिन राहत के नाम पर मिलने वाली सहायता उनके घावों पर मरहम लगाने की बजाय औपचारिकता साबित होती है। किसानों का आरोप है कि लाखों रुपए की फसल बर्बाद होने के बाद यदि मुआवजे के रूप में केवल लगभग 6,000 रुपए मिलते हैं तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। उनका कहना है कि इतनी राशि से ना तो खेती दोबारा शुरू की जा सकती और ना ही परिवार का भरण पोषण संभव है। जगत न्यूज से बातचीत में किसानों ने महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना पर भी सवाल उठाए। किसानों का कहना है कि सरकार कर्ज माफी के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन वास्तविक लाभ छोटे और जरूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंचता। उनका आरोप है कि आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को योजना से वंचित रहना पड़ता है, जबकि प्रभावशाली और सक्षम लोगों को इसका लाभ मिल जाता है। किसानों ने कहा कि खेती अब घाटे का सौदा बनती जा रही है। पहले मौसम की मार, फिर बाढ़, जंगली जानवरों से फसलों की बर्बादी और चोरी जैसी घटनाएं किसानों की मुश्किलें बढ़ा देती है। इन सब संकटों से यदि कुछ फसल बच भी जाए तो उससे किसान बैंक का कर्ज चुकाए या परिवार का पालन पोषण करे, यही सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। विसापुर गांव के जिन किसानों की फसल बाढ़ से प्रभावित हुई उनमें गोसाई डाहुले, प्रवीण पाटणकर, रविंद्र टोंगे, चंद्रकांत येवले, विलास टोंगे, आकाश गिरटकर, मधुकर गिरटकर, अनिल टोंगे, रुपेश पावड़े, शशिकांत पावड़े, अंकुश गिरटकर, बंडू गिरटकर, अनिल गिरटकर और कई अन्य किसानों का समावेश है। किसानों का कहना है कि उनकी पूरी मेहनत और निवेश बाढ़ के पानी में बह गया है। इस संबंध में बल्लारपुर पंचायत समिति के कृषि अधिकारी उद्धव डीखड़े ने बताया कि विसापुर गांव में लगभग 200 हेक्टेयर तथा बल्लारपुर तहसील में कुल 1200 हेक्टेयर कृषि फसल बाढ़ से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से नुकसान का सर्वे किया जा रहा है और शासन के नियमानुसार पात्र किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि किसानों का सवाल है कि केवल सर्वे करने से उनकी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में किसानों के हितों के प्रति गंभीर है तो नुकसान का वास्तविक आंकलन कर पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, फसल बीमा दावों का शीघ्र निपटारा किया जाए और कर्ज माफी का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। बाढ़ से तबाह किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी फसल उनके परिवार की साल भर की आजीविका का आधार होती है। यदि प्राकृतिक आपदा के बाद भी उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिलेगी तो खेती करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जाएगा। अब प्रभावित किसानों की निगाहें सरकार और प्रशासन पर टिकी है कि उन्हें समय पर न्याय संगत राहत मिलती है या फिर वे एक बार फिर केवल आश्वासनों तक ही सीमित रह जाएंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। पता है सर, बाढ़ आई थी, खेत डूबे हुए थे, कितना नुकसान है और क्या फिलहाल वर्धा रिवर से वाटर के परिणाम से यहाँ पे जो धान, कपासी, तूर और सोयाबीन की जो खेती करते हैं लोग, उससे बहुत सारा नुकसान हो गया। 80% नुकसान हो गया है। जब पा जाए तो देखा जाए तो अभी इधर 200 तो 250 हेक्टेयर का नुकसान ये विसापुर एरिया में हो चुका है पूरे बाढ़ के कारण। अभी लोगों के पंचनामे करने चालू है और इस पंचनामे होने के बाद ये तहसील को सबमिट करके उनको मदद मिल जाएगी। कर्ज माफी का कोई लाभ मिल रहा है आपको? नहीं। तो आपने इसके पहले कोई कर्जा लिया है? हाँ, लिया, रेगुलर भरना चालू है। अच्छा, रेगुलर भर रहे हैं। तो आपको एक प्रामाणिक नागरिक के तौर पर आप जो लोन आप भर दे रहे हो तो उसका फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो नहीं भर रहे हैं उनको मिल रहा है। क्या बताएंगे इसको लेकर? हम मिलना चाहिए रेगुलर वालों को। नहीं, हमने कौन सा पाप किया? हम देश का भला कर रहे हैं, सरकार का भला कर रहे हैं, पूरा पैसा भर के। जो नहीं भर रहे, हम लोग यहाँ से वहाँ से कर्जा निकाल के भर रहे हैं, फिर वापस मिलने के बाद में लोन उनको वापस कर रहे हैं। बस। बोला काय तुम्हाला कर्जमाफीचा फायदा मिळून राहिला आहे? नाही मिळाला ना, का बरं? कारण आमचं कर्ज 2017ला आम्ही उचललेलं होतं आणि 2017 पासून आमचं आजपर्यंत थकीतच आहे। आणि फडणवीस सरकारने 2019ला जी माफी जाहीर केली होती त्या माफीमध्ये आम्हाला अपात्र करण्यात आलं आणि आमचं जसं तसं आजपर्यंत थकीत आहे। आता 2026ची माफी आली आहे, परंतु आम्हाला आमचे जेवढे कास्तकार आहे त्या सर्व कास्तकारांना वगळण्यात आलं आहे। आणि 2019मध्ये ज्या लोकांना माफी मिळाली होती आणि या सरकारने आता 2026मध्ये ज्यांना 19ला माफी मिळाली होती त्यांना पुन्हा डबल माफी देण्यात आली आहे। आणि 2017-18 पासून जे थकीत कास्तकार आहे त्यांना अजूनपर्यंत माफी दिलेली नाही। तर हा अन्याय आहे आमच्यावर। आमच्या गावात जवळपास सेवा सहकारी सोसायटीचे पुनर्गठित शेतकरी 10 शेतकरी आहेत। 15-16 हा 15-16 शेतकरी आहेत।
माझ्यावर 1,31,000 रुपये कर्ज आहे. काय तुम्हाला वाटतं का बरं वगळण्यात येतं तुमचं नाव? शेती किती आहे तुमच्याकडे? शेती आमच्याकडे काय 5 एकर शेती आहे. आम्ही सहसा शेतकरी भरू शकत नाही. हा. हा अशा आणि दुष्काळ दुष्काळ असा दुष्काळ पडत आहे. नेहमी दुष्काळ पडत आहे. त्याच्यामुळे रेग्युलर वाले कसे पैसेवाले उचलते भरतात. आम्ही शेतीतून करत आहोत, त्याच्यातून भरणं पोरायचं शिक्षण करणं कठीण चाललंय. हे असा दुष्काळ पडताय म्हणून. आणि हा अन्याय आहे सर आमच्यावर. कारण 2017ला उचललेलं कर्ज सरकारने 2-3दा माफी केली, पण आम्हाला त्याच्यातून वगळण्यात आलं. आम्हाला का वगळण्यात आलं? कारण पुनर्गठन केलं आहे. तर पुनर्गठन काय आम्ही नव्हतं केलं. सरकारच्या नियमानुसार त्यांनीच पुनर्गठन केलं आणि त्यांनी सुद्धा आम्हाला माफीस अपात्र ठरवलं. आणि परत 2019ला जे माफी केली हे होतं आमच्या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे, म्हणजे सेवा सहकारी सोसायटी कडून घेतलेलं आम्ही. आणि आमच्या गावात इतर बँक आहे, म्हणजे मध्यवर्ती बँक आपली ग्रामीण बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक. 2019ला आमच्या बरोबरचे 2017-18चे सगळ्या खात्यांचे कर्ज 2019ला ह्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमध्ये माफ केलेले आहे ना, आमचे नाही केले. म्हणजे आमच्यावर अन्याय केला आहे. का अन्याय केला आहे सरकारने सांगायला पाहिजे ना. आणि आता तरी आम्हाला आशा होती का घेणार म्हणून, पण आताही नाही घेतली त्यांनी. ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।